मैं सतबीर सिंह, एक्स नेवी। हमने ये देखा 2-3 दिन से काफी ये अखबार में हेडलाइन आ रही है, नवीन जैन ने ये कर दिया, नवीन जैन ने ये कर दिया, नवीन जैन ने ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? एक चीज करिए, हम फौजी हाँ पूरे नवीन जैन साहब के साथ में। हाँ, एक बात करी है नवीन जैन जिया ने, जो भी भ्रष्टाचारी थे उनने ऊपर लाने की गवर्नमेंट बोल रही है हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हाँ, और फिर ये भ्रष्टाचार का पॉइंट उठाता तो इसको दबाने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट को तो इसका एहसान मानना चाहिए कि भाई भ्रष्टाचार हमको नहीं मिला, उसको इसने नीचे से उठाया है। भाई बेरोजगारी, हमारे खुद के बच्चे इतने बेरोजगार रोडों पर, गांव में सब कहीं देख लो, रेवड़ घूम रहे, इनको रोजगार नहीं है, बाहर को लगा रहे। एक आवाज उठा दी, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि नवीन जैन को अरेस्ट करो। अरे गवर्नमेंट के तो फायदे की बात कर रहे हैं नवीन जैन जी, हम नवीन जैन के साथ हैं भाई, दिल खोल के साथ में। हाँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप ये सोचो ना, गवर्नमेंट एहसान मानने के बजाय उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई क्यों कर रही है? गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए, यस कहीं ना कहीं जो हमारी नजर से छुप रहा है उसको नवीन जैन ऊपर ले रहे हैं, तो उसका एहसान मान के उसको फ्री करना चाहिए। तो हम ये बोलते हैं भाई, जो इन यो मेडिकल कांड प्रकरण है उसमें बच्चों के फोन आए, बच्चों के लिए नवीन जैन जी गए कि हमारे बच्चों को रोजगार न मिलते हुए दूसरों को दिया जा रहा है। जो पॉइंट इधर हरियाणा के 5 पॉइंट हो भी नहीं दिए जा रहे, उन बच्चों को पॉइंट दिए जाए, उसी के लिए उनकी ये लड़ाई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके लिए हम गहरे दिल से हमको सदमा लगा है और हमको दुख है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि नवीन जैन भाई को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, और जो ये आवाज उठा रहे इनकी आवाज न दबा के इनका साथ लिया जाए। गवर्नमेंट साथ लो, यस आप हमारी नजरों जो छुप रहा, हमारी जो इंटेलिजेंस छोड़ रही है उसको नवीन जैन जी पकड़ रहे हैं, तो इनका साथ लेकर के भ्रष्टाचार रोका जाए। जो जहां भी कमी इसमें गवर्नमेंट में सरकार में हो रही है उनको पूरा किया जाए। धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि आपका ये जो चैनल है इसके थ्रू गवर्नमेंट तक आवाज जानी चाहिए, खट्टर जी को भी ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि भाई आपके लिए काम कर रहे हैं नवीन जैन जी, अच्छे काम कर। अजी सर, अपना परिचय बताइए। और मेरा नाम नायक नवीन कुमार, गांव किलोई। मैं भूतपूर्व सैनिक, सेना में 16 साल नौकरी करके पेंशन आ रखा हूँ। सर, आज आप पहुंचे हो यहाँ पर, जो नवीन जैन के आवास पर आप पहुंचे हो, क्या समर्थन देने के लिए आए हैं या उनके पक्ष में आप? बिल्कुल जी, सारे के सारे भाई हम भूतपूर्व सैनिक नवीन भाई के साथ में तय दिल तय। क्या लगा ऐसा कहा कि आपने उसके समर्थन में आना चाहिए नवीन जैन के? वो 36 बिरादरी तो होती है, 37 बिरादरी जो बेरोजगार भाई है उनको साथ लेके खड़ा है। वो आगे हमारे बालक हैं जी, तो हमको भी अपने बच्चों का स्कोप दिखाई दे रहा है। ऐसा लीडर बहुत कम मिलता है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो तय दिल से उसके समर्थन में हम। अब जैसे सरकार उसके पुराने केस है जो उनको भी खोला जा रहा है उनके, तो क्या मंशा है सरकार की लगती है आपको? सरकार तो जी जो आवाज उठाता है उसको दबाना चाह रही है, ये बहुत ही गलत तथ्य है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसका जो हक है वो देना चाहिए सरकार को। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या लग रहा है, सरकार क्या दबाव में है? सरकार बिल्कुल दबाव में है जी, वो ये चाहती है कोई ना कोई हमारी जड़ को हिला रहा है। नवीन जैन सरकार की जड़ को हिला रहे हैं? बिल्कुल हिला, ये काम सही कर रहे हैं, वो हिलाना भी चाहिए। काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा आदमी। और अपना परिचय बताइए। नमस्कार जी, मैं कैप्टन जोगिंदर फोगाट, सेना से रिटायर। यहाँ पे जितने भी हम सब भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं और हम नवीन जैन के साथ में हैं, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट जो भी नवीन जैन साहब को गिरफ्तार किया है, हम गवर्नमेंट के मतलब खिलाफ हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि नवीन जैन ने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी का उठाया है, और भी जो सी टेट एच टेट जितने भी टेट टूट होते हैं उन सब के लिए उठाया है। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, उसके खिलाफ है। किसी अधिकारी को मारना, थप्पड़ मारना, उसके समर्थन में आप, या का सही है आपका समर्थन करना? दो चीज़ होती हैं जो आपने पूछा। अधिकारी को पहले अगर अधिकारी थप्पड़ मारता है तो थप्पड़ का वो महात्मा गांधी तो है नहीं यहाँ के, दूसरी गाल कर देगा कि भाई ये मारो दूसरा थप्पड़। आजकल तो ये है ही नहीं। अधिकारी अपनी जगह पे थे, वो अपना काम कर रहे थे, नवीन जैन वहाँ अंदर गए, तो अधिकारी की तो गलती नहीं है, अधिकारी तो अपने वहाँ थे। बिल्कुल, लेकिन
जहाँ वो काम कर रहे थे अधिकारी, वो ठीक काम नहीं कर रहे थे ना, अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर रही थे। जो लड़के वहाँ पे लड़के लड़कियाँ जो का इंटरव्यू हो रहा था जिस चीज़ का भी, उन्होंने नए नवीन जय हिंद को बुलाया है फ़ोन करके, और वो देखा होगा आपने भी, वहाँ रोते हुए लड़कियाँ रो रही थी, लड़के रो रहे थे कि हमारे साथ यहाँ पे मतलब इंसाफ नहीं हो रहा है। तो वो इंसाफ के लिए गए थे, वो तो ठीक करने के लिए गए थे कि भी इसको ठीक किया जाए। भर्ती जो घोटाला कर रहे हैं ये, हरियाणा वालों को छोड़ के बाहर प्रदेश वालों को वो जो परसेंटेज दे रहे थे आरक्षण वाली, वो हरियाणा वाले को क्यों नहीं दे रहे थे? ये तो गलत था ना। वो इस मामले को सरकार के मतलब उपायुक्त के माध्यम से पत्र भी करके विरोध प्रदर्शन करके भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर जाके किसी अधिकारी के साथ ऐसे लड़ाई झगड़ा करना, आप उनके पक्ष में हो? बिल्कुल पक्ष में। अधिकारी भी ये बोल सकता था ये बात। अधिकारी मारपीट करने के बजाय ये चीज़ सुझाव दे सकते थे कि आप भाई यहाँ पे मेरे साथ न उलझ के आप ये कार्रवाई करें और ये भर्ती को हम रोक देते हैं, गवर्नमेंट का जो फैसला आएगा उसके अनुसार करेंगे काम। लेकिन ये तो अधिकारी तो अपने आप को ही मतलब मोदी समझने लग गया ना भाई, जाते ही मारपीट शुरू। अधिकारी ने ही करी मारपीट, एक बुजुर्ग आदमी था उसको मारा पहले तो, और फिर नवीन जयंत की तरफ भी हाथ मारने के लिए मारा ही है उसने। नवीन जयंत पे तो हाथ उठाया है, कौन करेगा? अगर आप हो या मैं हो, हम तो फौजी हैं, हमारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम हाथ को काट नहीं देंगे क्या? नवीन जयंत ने तो एक थप्पड़ ही मारा है, हमारी तरफ करता तो हम हाथ को काटते। कौन मतलब कौन समझेगा इस बात को? तो ये तो अधिकारी की गलती है सारी। अधिकारी गवर्नमेंट का अधिकारी है, उसने बोलना चाहिए था कि नहीं भाई ये सुझाव है, आप इस प्रकार करो, मैं बंद कर देता हूँ भर्ती करना। फौजी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि भर्ती को बंद कर देते हैं, अधिकारी बोलते हैं, लेकिन अधिकारी का कहना था कि अपना पक्ष और कहीं रख लेते हो, उनका विरोध करने का यहाँ उसको आना नहीं चाहिए था नवीन जयंत को। नवीन जयंत विरोध करने तो गया नहीं था, नवीन जयंत तो पूछने गया था, मिलने गया था, पूछ रहा था मिल के कि भाई कैसे ये आप मतलब किस प्रकार से कर रहे हो, ये जो पॉइंट दे रहे हो बाहर स्टेट वालों को क्यों दे रहे हो? तो नवीन जयंत का फर्ज नहीं बनता था कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि वो छुटवाए, बीच बचाव करवाए? तो बीच बचाव किसने पीटा फिर? अगर आपने मेरे को 2 थप्पड़ मारे तो मैं 1 तो मारूंगा ही आपको भी। उसके बाद तो छुटावा ही हुआ है नवीन जयंत। उसके बाद बोला भी है कि भाई वो मेरे को 10 थप्पड़ मार सकता है अगर ऐसी बात है तो, पर नौकरी तो हरियाणा वालों को दो। उस अधिकारी से कोई नवीन जयंत की दुश्मनी थोड़ी है, या अकेले अधिकारी के लिए थोड़ी गया है वो तो सिर्फ हरियाणा के जो बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, सच नौकरी पाना चाह रहे हैं, उनके लिए गया है। फौजी साहब, नवीन जयंत को जमानत मिल गई है पीजीआई मामले को लेकर, लेकिन पुराने जितने भी केस हैं उनके लिए पेश किया जा रहा है, दोबारा से उनको पेश किया जा रहा है, खोला जा रहा है दोबारा। सरकार की क्या मंशा लग रही है अब आपको? सरकार की मंशा ये है, जो भी किसी को भी मतलब जो सच के लिए आवाज़ उठाएगा उसको दबाने की मंशा है कि नवीन जयंत को एक केस उखाड़ के और कहीं न कहीं फंसाने के लिए है, ताकि आगे ये हमारे सरकार के खिलाफ कोई भी शब्द ना बोले। ठीक है सर, थैंक यू।